लापरवाही ऐसी हो तो माफ किया जा सकता है जो बाद में सुधारी जा सके, लेकिन अगर लापरवाही ऐसी हो जो न सुधारी जा सके और उस लापरवाही की वजह से किसी की जान चली जाए, तो ऐसे में क्या कहा जाए। राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल जयपुर के एसएमएस ने ऐसी ही लापरवाही कर दी, जिससे कि पूरे राज्य के स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़ा हो गया। और इसी तरह की लापरवाहियां सामने आती हैं तो लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से कतराते हैं और निजी अस्पतालों की जमकर लूट हो जाती है। आपको बताएं कि राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल सवाई मान सिंह ने सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक 23 साल के युवक को हॉस्पिटल स्टाफ ने दूसरे ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया और इसके बाद तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी दोनों किडनियां फेल हो गई और गंभीर हालत में उसे डायलिसिस पर रखा गया। आखिरकार जब डायलिसिस से भी उसकी जान नहीं बचा पाया तो 23 साल के सचिन ने दम तोड़ दिया। जब इसकी जानकारी सचिन के परिवारों को मिली तो उनके पांव तले की जमीन खिसक गई। मामले को तूल पकड़ता देख एसएमएस अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। इधर यह खबर राजस्थान सरकार तक भी पहुंच जाती है और आनन फानन में जांच के आदेश भी दिए जाते हैं। ये बहुत चिंता का विषय था सारे प्रशासन के लिए भी, अस्पताल और कॉलेज महाविद्यालय के स्तर पे भी। तो जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल था, उसकी एक पूरी एक्सपर्ट की टीम थी, उस पर पूरा प्रयास किया गया, पर जैसा अभी पता लगा कि सुबह उस मरीज को नहीं हम बचा पाए। ये डेफिनेटली बहुत दुखद घटना है और हम शुद्ध भी हैं और इस बात से बड़ा दुख भी हो रहा है। अब इसमें ये ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, और ये जो आरोप हैं, जो भी जिस बारे में जो कंट्रोवर्सी है, वो वाकई में कितनी सच है और उस कंट्रोवर्सी से कितना पेशेंट को नुकसान हुआ है, इन सारे तमाम पहलुओं को डिफरेंट एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि दौसा का रहने वाला सचिन शर्मा 11 फरवरी को सड़क दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो गए थे। उसे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर के एसएमएस में रेफर कर दिया गया। सचिन का काफी खून बह चुका था, उसे फौरन ब्लड की जरूरत थी। यहीं अस्पताल के स्टाफ ने बड़ी गलती कर दी। आरोप है कि सचिन का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, लेकिन स्टाफ ने उसे गलती से दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया, जिसके बाद पहले उसकी तबीयत बिगड़ती है और फिर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। वो तड़पता रहा, किसी ने पूछी तक नहीं। बोलने दो उनको, बोलने दो। अरे बोलने आपका पीड़ा है, मैं समझता हूँ आपकी पीड़ा मेरी पीड़ा है, हम सबकी पीड़ा है, हम सब उसी परिवार से हैं, आपके साथ ही। हम कोई यहाँ कोई बैठो भाई बैठो, आपकी जो पीड़ा है वो बैठो, बाकी सब बैठो, बैठो बैठो, सुनो एक मिनट को, लापरवाही बैठो 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 यार, कार्रवाई बैठो बैठो बैठो, फिर दो आप तो घोषणा करवाओ, आप घोषणा करवाओ। उनको परिवार में एक नौकरी मिले, वो माँ बाप के अकेला था, वो माँ बाप के अकेला था, उसका परिवार उजड़ गया, उसका नाम निशान खत्म हो गया। 1 करोड़ रुपए मुआवजा के लिए सरकारी नौकरी, सुनिए उसके लिए मैं बताऊँ आपको, मैं तो उसके लिए आपको भी नहीं कह सकता, आपको भी जानते हो। बिल्कुल, ये आपने जो पत्र दिया, ये पत्र जाएगा, पत्र के आधार पे कमेटी बैठेगी और वो जो आपकी जायज मांगो सब पूरी होगी। पीड़ा है, संकट है और इससे आपको, मुझको, सबको तकलीफ है, उसका निराकरण होगा। अब वो बच्चा तो वापस नहीं आएगा, ये हमें पता है, उसकी बहुत तकलीफ हमें, लेकिन कम से कम पीछे जो परिवार है उसको तो कम से कम हमारा दर्द मिले। आप हमारा दर्द एक बार ऊपर के मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचा दो, प्रभाव से एक्शन हो जाए। उसकी एक कॉपी मुझे भी दे दो। अब ये बाबा चाहे कितनी भी सांत्वना दे दें, लेकिन जाने वाला वापस नहीं आ सकता और बाबा सांत्वना देने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते, और इसीलिए लोगों ने बाबा को घेर भी लिया। किसी मरीज के साथ में अस्पताल प्रशासन की इससे बड़ी लापरवाही और क्या हो सकती है। दूसरे ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने के कारण सचिन की तबीयत ऐसी बिगड़ी कि उसे ना वेंटिलेटर बचा पाया और ना ही डायलिसिस उसकी सांसों को उखड़ने से रोक पाया। आखिरकार राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल की सबसे बड़ी लापरवाही ने सचिन की जान ले ली। अब बेटे को खोने के बाद सचिन के पिता चीख चीख कर आरोपी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।